हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे केमिकल रिएक्शन चैप्टर के अंदर लास्ट टॉपिक अपना इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। एवरीडे लाइफ में जो ऑक्सीडेशन है उसका क्या इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। तो एवरीडे लाइफ में जो ऑक्सीडेशन का इफेक्ट है वो हमें मेनली दो चीज़ों में देखने को मिलता है। एक होता है कोरोजन की फॉर्म में, जो किसके ऊपर होता है, मेटल्स के ऊपर। मेटल्स के ऊपर ऑक्सीजन का क्या इफेक्ट रहता है। और नेक्स्ट है रेंसिडिटी ऑफ फूड, फूड का खराब होना, ठीक है, रेंसिड होना। ये दो इफेक्ट हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो फर्स्ट अपना टॉपिक रहेगा कोरोजन। तो कोरोजन क्या होता है, कोरोजन क्या होता है। कोरोजन इज द प्रोसेस इन विच मेटल आर ईटन अप ग्रेजुअली बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और ए केमिकल सब्सटेंस ऑन देयर सरफेस। जब भी किसी मेटल के ऊपर बाय द एक्शन ऑफ एयर, एयर के कारण और मॉइस्चर के कारण या फिर केमिकल के कारण क्या होता है, एक ऑक्साइड की लेयर आ जाती है। और वो ऑक्साइड की लेयर क्या करती है, जो मेटल होती है उसको लगातार हीट करती रहती है। जो उसका सरफेस है उसके ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर बनती है जो क्या करती है, मेटल को वीक बनाती है, कमजोर कर देती है। जिससे क्या होता है, जो मेटल है वो लगातार खराब होती जाती है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोरोजन। ठीक है, इसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल अपना रस्टिंग ऑफ आयरन। ये हमारा कोरोजन का सबसे कॉमन एग्जांपल है। जब भी कोई आयरन की मेटल होती है तो उसको जब हम कुछ टाइम के लिए एयर और वाटर मॉइस्चर कांटेक्ट में रखते हैं तो उसके ऊपर एक ब्राउन लेयर आती है। वो ब्राउन लेयर होती है आयरन ऑक्साइड की, Fe2O3.XH2O। और ये हमारा रस्टिंग का फॉर्मूला होता है। ठीक है, जो ये ब्राउन जो लेयर होती है उसका ये फॉर्मूला होता है। और ये लेयर क्या करती है, जैसे जैसे ये लेयर आगे इंक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे जो आयरन मेटल है वो हमारी वीक होती जाएगी। तो कोरोजन क्या करता है, जो मेटल्स होती है उनको कमजोर करने का काम करता है। और ये फर्स्ट एप्लीकेशन हमारी ऑक्सीडेशन की। ठीक है, अब बात आती है कि कोरोजन से बचा कैसे जा सकता है। व्हाट आर द मेथड्स टू प्रिवेंट ए मेटल फ्रॉम कोरोजन। तो पहले आप इसको नोट करिए, फिर आगे देखते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं प्रिवेंटेशन ऑफ रस्टिंग, कि रस्टिंग जो मेटल के ऊपर जो रस्टिंग होती है उससे कैसे बचा जा सकता है। तो फर्स्ट मेथड हमारे पास, रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग। ठीक है, किसी जो आयरन वगैरह जो मेटल होती है उनके ऊपर अगर हम पेंट कर दें तो वो क्या है, जो पेंट करने के बाद जो मेटल सरफेस है हमारा, मेटल सरफेस और जो एयर और मॉइस्चर है उनके बीच में जो पेंट है, पेंट की एक लेयर आ जाएगी जो क्या है, इन दोनों का आपस में कांटेक्ट होने से रोकेगी। और जिसके कारण अगर कांटेक्ट नहीं हुआ तो यहाँ पे कोई भी ऑक्साइड की लेयर नहीं बनेगी, तो जिससे हमारी मेटल क्या है वो बची रहेगी। नेक्स्ट जो मेथड है, रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय अप्लाइंग ग्रीस और ऑयल। ऑयल या ग्रीस सरफेस के ऊपर लगा के हम जो एक बीच में क्या कर सकते हैं, ब्रिज टाइप कुछ बना सकते हैं, जिससे क्या है कि दोनों एयर और जो मेटल है उनके बीच में कांटेक्ट नहीं होगा। थर्ड जो मेथड हमारे पास, रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, मेटल के ऊपर जो जिंक मेटल होती है उसकी कोटिंग करना। कोटिंग मतलब इसके ऊपर जिंक की ऐसे लेयर लगाना, इसको हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। तो ये जिंक जो लेयर है, जिंक एक कम रिएक्टिव मेटल होती है जो बहुत लेट रिएक्शन करती है, जिस कारण क्या होगा कि जो जिंक है वो एक बैरियर का काम करेगा एयर और मेटल सरफेस के बीच में, जिससे कि ये दोनों आपस में कांटेक्ट में नहीं आएंगे, एयर और मेटल। और जो रस्टिंग है या फिर जो भी कोरोजन है वो यहाँ मेटल सरफेस के ऊपर नहीं आएगा। तो इन तीन तरीकों से हम क्या करते हैं, जो कोरोजन और जो रस्टिंग है उसको हम मेटल के ऊपर लगने से बचा सकते हैं। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है रेंसिडिटी। तो पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर रेंसिडिटी टॉपिक पर आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अपना है रेंसिडिटी ऑफ फूड। रेंसिडिटी क्या होता है, ये भी एक ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है। इसमें ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि जो हमारे फूड होते हैं वो उनका खराब होना। द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय एरियल ऑक्सीडेशन of fat and oil in food marked by
अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट इज कॉल्ड रेंसिडिटी। इसमें क्या हुआ, जो फूड है वो आफ्टर सम टाइम ड्यू टू ऑक्सीजन चेंज इट्स स्मेल एंड टेस्ट। जब भी क्या उसके टेस्ट और स्मेल के अंदर क्या होता है, चेंज आना स्टार्ट हो जाता है, और उस चेंज को देखकर हम ये बता सकते हैं कि ये फूड सही है या खराब हो चुका है। ठीक है, और उसका कारण क्या होता है, उसका कारण होता है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। ठीक है, जो भी फैट और ऑयल की जो फूड होता है वो क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके अपने टेस्ट और स्मेल के अंदर एक चेंज ले आता है, और उस चेंज को हम बोलते हैं रेंसिडिटी। ठीक है, जिसके कारण हमारा जो फूड होता है वो खराब हो जाता है आफ्टर सम टाइम। अब हम देखते हैं मेथड ऑफ प्रिवेंटेशन कि कैसे हम रेंसिडिटी को रिड्यूस कर सकते हैं या रोक सकते हैं। रेंसिडिटी ऑफ फूड कैन बी प्रिवेंटेड बाय फॉलोइंग वेज। किन किन तरीकों से हम रेंसिडिटी को कम कर सकते हैं वो देखते हैं। फर्स्ट अपना मेथड है, रेंसिडिटी ऑफ फूड कैन बी प्रिवेंटेड बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट ऑफ फूड कंटेनिंग फैट एंड ऑयल। जिन फूड के अंदर फैट और ऑयल होते हैं उनके अंदर अगर हम एंटीऑक्सीडेंट ऐड कर देते हैं। एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं, वो सब्सटेंस जो ऑक्सीडेशन को होने से रोकते हैं, जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है उसको, उसका जो रेट होता है उसको कम करते हैं या फिर उसको बिल्कुल खत्म कर देते हैं, उनको हम बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। सेकंड जो पॉइंट अपना, रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेकिंग फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड इन नाइट्रोजन गैस। जितने भी हमारे चिप्स वगैरह आते हैं उनके अंदर जो पैकेट होते हैं, उन पैकेट्स के अंदर हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस पैक करते हैं साथ में। नाइट्रोजन गैस क्या करती है, नाइट्रोजन गैस एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है। जो रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय पैकिंग फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड इन नाइट्रोजन गैस। जो भी अपने चिप्स वगैरह आते हैं उनके उन पैकेट्स के अंदर हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस डालते हैं। नाइट्रोजन गैस डालने का मीनिंग क्या होता है, क्योंकि नाइट्रोजन एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है और जो क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन को रोकते हैं। और अगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन प्रोसेस नहीं होगी तो जो हमारा जो फूड है वो खराब नहीं होगा। इसलिए जो नाइट्रोजन गैस है वो चिप्स वगैरह के अंदर डाली जाती है, क्योंकि जो चिप्स वगैरह होते हैं वो 1-2 मंथ 4-5 मंथ के लिए हमें जरूरत पड़ती है दुकानों के ऊपर, इसलिए क्या करते हैं, नाइट्रोजन इसलिए उनके अंदर डाली जाती है ताकि वो जल्दी से खराब ना हो और जो ज़्यादा उसका यूज किया जा सके। नेक्स्ट जो तरीका अपना, रेंसिडिटी कैन बी रिटार्डेड बाय कीपिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर। और अगर जो घरों के पास होती है तो हमारे घर में जो फूड होता है उसकी रेंसिडिटी रोकने के लिए हम उसको क्या करते हैं, रेफ्रिजरेटर के अंदर, फ्रिज के अंदर रख सकते हैं। फ्रिज क्या करता है, फ्रिज एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, क्योंकि फ्रिज के अंदर जो टेम्परेचर वो ज़्यादा लो होता है, और जब टेम्परेचर लो होता है तो जो ऑक्सीडेशन का जो रेट होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। इसलिए जो चीज़ 2 घंटे में खराब होती है वो रेफ्रिजरेटर के अंदर वो 5, 6, 10 घंटे के अंदर जाके खराब होती है। तो रेफ्रिजरेटर क्या करता है, एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, ऐसा कह सकते हैं हम। इसलिए अगर घरों के अंदर जो फूड होता है फैट कंटेनिंग, ऑयल कंटेनिंग, उसको हम रेफ्रिजरेटर के अंदर रख के बचा सकते हैं कुछ टाइम के लिए। तो ये 3 मेथड थे, रेंसिडिटी ऑफ फूड कैन बी प्रिवेंटेड। इन 3 तरीकों से हम जो फूड है जो खराब होना है उसको जो रेट है उसको हम रोक सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे रहेंगे क्वेश्चंस, जो इस चैप्टर के जो मेन क्वेश्चंस है, एग्जांपल्स है, वो मैं आपको करवाऊंगा। तो अगर यहाँ तक आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है नेमिंग ऑफ द कंपाउंड। इस चैप्टर के अंदर बहुत सारी रिएक्शन ऐसे मिलेंगे हमें जिनकी हमें नेमिंग दी होगी और उनको हमें फॉर्मूले के अंदर कन्वर्ट करना होगा, तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए जो अपना ये टॉपिक है चैप्टर के अंदर, मैं आपको सिखाऊंगा कि एक कंपाउंड में कैसे नेमिंग की जाती है, या अगर नेम दिया गया है तो उसको कंपाउंड में यानी फॉर्मूले के अंदर कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो इसमें आपको कुछ जो नेम वगैरह है एलिमेंट्स के और उनके 4 जगह आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, क्योंकि इनसे हम उनका नेम या फिर उनके फॉर्मूले दोनों चीज़ें ड्राइव कर सकते हैं। तो फर्स्ट कुछ फॉर्मूले हम देखते हैं, जैसे सोडियम में बताते हैं +1 चार्ज, पोटेशियम K+1, लिथियम Li+1, कॉपर Cu+1, +2 चार्ज वाले कैल्शियम Ca+2, मैग्नीशियम Mg+2, कॉपर Cu+2, आयरन Fe+2, बैरियम Da+2 और जिंक Zn+2। रिचार्ज वाले कूट गया। +2 चार्ज कौन से है, कैल्शियम Ca+2, मैग्नीशियम Mg+2, कॉपर Cu+2, आयरन Fe+2, बैरियम Da+2, जिंक Zn+2।
+3 चार्ज वाले आयरन Fe3+, एल्यूमिनियम Al3+, बोरोन Be3+। अब बात जैसे यहाँ पे जो अपने कॉपर है, आयरन, इनके ऊपर क्या हमें दो चार्ज देखने को मिले, जैसे 2 आयरन यहाँ पे है और 2 कॉपर यहाँ पे है, तो उस केस में हमें क्या है 1 या 2 लिखा मिलेगा। अगर 1 साइड में 1 लिखा मिलता तो उसके ऊपर +1 चार्ज आएगा, अगर 2 लिखा मिलता तो +2। ऐसे ही अगर आयरन के साथ में +2 लिखा मिलता तो +2 चार्ज आएगा और 3 लिखा मिलता तो +3 चार्ज आएगा। नेक्स्ट हमारे कुछ एनायंस जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आते हैं उनको बोलते हैं एनायंस। तो एनायंस में सबसे पहला फ्लोरीन, फ्लोरीन के ऊपर होता है F-1 और F-1 का जो नेम होता है वो होता है फ्लोराइड। ऐसे ही Cl-1 क्लोरीन, वैसे तो क्लोरीन होता है लेकिन जब इसके ऊपर माइनस बनाता है तो इसका नाम बनाता है क्लोराइड। I-1 जब इसका नाम लिखा तो आएगा आयोडाइड। Br-1 और इसका नाम क्या आएगा ब्रोमाइड। ऐसे ऑक्सीजन का जब 2 नेगेटिव आएगा तो क्या बनेगा ऑक्साइड। सल्फेट का फॉर्मूला SO4 2-, हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला OH-1, नाइट्रेट का फॉर्मूला NO3-1, कार्बोनेट का फॉर्मूला CO3-2, फॉस्फेट का फॉर्मूला PO4 3-। ये कुछ ऐसे फॉर्मूलेज हैं जिनको आपको याद रखना है। अगर आपको ये फॉर्मूले विद चार्ज याद रहते हैं तो आप किसी भी वर्ड रिएक्शन को केमिकल रिएक्शन में और केमिकल रिएक्शन को वर्ड रिएक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है इनके अंदर कि कैसे एक दूसरे को कन्वर्ट करें, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है इन फॉर्मूलों को याद रखना। अब मैं बताऊंगा कि कैसे एक कंपाउंड की फॉर्मेशन होगा। अगर दो एलिमेंट्स दिए गए तो उनके कंपाउंड कैसे बनेंगे। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम कंपाउंड फॉर्मेशन देखते हैं और उसकी नेमिंग करते हैं कि नेमिंग कैसे होती है उसकी। फर्स्ट एग्जांपल अपना, मान लो हमने रिएक्शन करवाई मैग्नीशियम प्लस क्लोरीन। तो पहले हमें पता करना है क्या बनेगा और उसका नाम क्या होगा। तो फर्स्ट हम देखते हैं इनके सिंबल्स और इनके चार्ज। मैग्नीशियम में लिखेंगे Mg और इसके ऊपर चार्ज क्या आता है +2। क्लोरीन Cl और इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा -1। तो अब करना क्या आपको, जो इनके चार्ज है, चार्ज के सिर्फ नंबर आपको लेने हैं, जो न्यूमेरिकल वैल्यू सिर्फ वो लेनी है और क्या करना है इनको क्रॉस करवा देना है ऐसे। तो Mg के पैर में कितना आएगा, यहाँ पे आएगा सिर्फ 1, जो दिखाने की जरूरत नहीं है। साथ में आएगा क्लोरीन, लेकिन क्लोरीन के क्रॉस में कितना आ रहा है 2, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा 2। तो ये हमारा बनेगा कंपाउंड। इन दोनों रिएक्शन से ये हमारा बनेगा कंपाउंड MgCl2, ये कंपाउंड हो गया। अब बात करते हैं इसकी नेमिंग की। तो जो मेटल्स होती हैं इनका नेम तो सेम टू सेम रहता है। मैग्नीशियम में रहेगा, लेकिन क्लोरीन के ऊपर जैसे चार्ज में कन्वर्ट होता है, अब कंपाउंड के अंदर ये होता है चार्ज एज चार्ज, ठीक है। और चार्ज का नाम मैंने बताया था, क्लोरीन के चार्ज के नाम क्या होता है क्लोराइड। तो साथ में क्या लगाऊं मैं CHLORID क्लोराइड। तो इसका नाम क्या बनेगा मैग्नीशियम क्लोराइड। तो यहाँ पे लिखे हैं मैग्नीशियम क्लोराइड। और अगर सिंबल की फॉर्म में दिखाना है तो Mg प्लस Cl2 क्यों, क्योंकि क्लोरीन एक गैस होती है और गैस हमेशा मॉलिक्यूल की फॉर्म में आती है, तो इसलिए यहाँ पे Cl2। जब रिएक्ट करना क्या बनेगा MgCl2। नाम ये रहा, वर्ड इक्वेशन हमारे पास ये रही, केमिकल इक्वेशन हमारे पास ये रही। फिर भी अगर कोई दिक्कत होती है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं और उसको, ताकि और अच्छे से हमें समझ में आए। सेकेंड एग्जांपल की बात करते हैं तो हम, जैसे मान लो हमारे पास है आयरन प्लस ऑक्सीजन, आयरन 3 प्लस ऑक्सीजन। तो आयरन 3 के ऊपर क्या आएगा Fe3 प्लस, ऑक्सीजन के ऊपर O-2, जैसा हमने पढ़ा है। अब क्या करें क्रॉस, ये इधर न्यूमेरिकल वैल्यू, ये चार्ज नहीं लेने हैं, चार्ज आपको इग्नोर करनी है, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू वो लेनी है। तो Fe के पैर में क्या आएगा, इधर से 2 आ गया और O के पैर में इधर से 3 आ गया। ये हमारा बनेगा कंपाउंड। अब बात करते हैं नेमिंग की। तो मैं बताता, जो मेटल्स होते हैं जो प्लस चार्ज वाले होते हैं उनका नाम सेम टू सेम रहता है। तो आप लिखेंगे आयरन 3, लेकिन जो नेगेटिव चार्ज वाले उनका नाम जो हमने चार्ज के अंदर देखा था वो लिखना है। तो O-2 का नाम क्या होता है ऑक्साइड, ठीक है। आप साथ में क्या लिखेंगे ऑक्साइड।
तो इस कंपाउंड का नाम क्या बन गया, Fe2O3 का आयरन ऑक्साइड। तो जब आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा क्या बनेगा, आयरन ऑक्साइड। ऐसे तो अब आपको अच्छा समझ आएगा कि कैसे हम एक जो कंपाउंड होते हैं उनके फॉर्मूले लिखते हैं और कैसे इनके बीच में रिएक्शन होती है। अब हम बात एक एग्जांपल देखेंगे पूरी रिएक्शन का, जो आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन 7 के अंदर जो वर्ड इक्वेशन दी गई है उस वर्ड इक्वेशन को हम केमिकल इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट करेंगे और देखेंगे कि वर्ड से कैसे केमिकल फॉर्मूले बनाते हैं और फिर जो प्रोडक्ट है वो कैसे बनाते हैं और उनके पूरी इक्वेशन कैसे लिखते हैं। तो पहले आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट अपना एग्जांपल है एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड। हम क्या देते हैं, एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर। ठीक है, तो पहले इसको हम करेंगे केमिकल इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट। तो कन्वर्ट करने के लिए जो हमारे पास जरूरी क्या है, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम सिंपल होता है Al प्लस कॉपर क्लोराइड। पहले इसका कंपाउंड आता है कि इसका कंपाउंड क्या बनेगा, तो इसको हम पहले अलग से कर लेते हैं कॉपर क्लोराइड को। कॉपर क्लोराइड CHLORID को। जब भी आपको कॉपर के साथ कुछ भी दिखाई ना दे, 1 या 2 ना लिखाओ, तो आपको 2 वाला चार्ज ही लेना है, 1 वाला चार्ज नहीं लेना। 1 वाला चार्ज के लिए आपको बताया जाएगा। तो कॉपर के ऊपर कितना आता है, +2 चार्ज। क्लोराइड, क्लोराइड क्या होता है Cl-1। तो ये आ गया Cl-1। अब क्या करें, क्रॉस करेंगे एक दूसरे के साथ। तो Cu के पैर में 1 और Cl2 के पैर में ये इधर 2 जाएगा, ये 2 आ गया। तो जो कंपाउंड है वो क्या बनेगा यहाँ पे, CuCl2। ठीक है, अब बात करते हैं इनकी रिएक्शन की। रिएक्शन में कुछ डिफरेंस नहीं है, बस अब आप क्या करो, इन दोनों को आयंस के अंदर कन्वर्ट कर लो वापिस। जैसे हमने आयंस में कन्वर्ट कैसे करेंगे, इसके ऊपर चार्ज क्या आता है, +3 चार्ज, जो हमें पता है। इनके ऊपर जो चार्ज आता है वो आपको सिंपल सिंपल लिखना है। जैसे ऊपर चार्ज कितना था, +2, और इसके ऊपर चार्ज कितना था, -1। सिंपल, जो हमें पता है वो चार्ज आपको लिखने सीधे। अब क्या करेगा, ये प्लस वाला किसके पास जाएगा, इस कंपाउंड में जो माइनस वाला उसके पास जाएगा, इसके पास जाएगा, और वो एक क्रॉसिंग दोबारा होगी। तो ये 3 इसके पैर में और ये 1 इसके पैर में। तो एल्यूमिनियम के पैर में 1 यानी कुछ नहीं लिखना। Cl के पैर में कितना आया, 3, तो ये 3 आ गया। प्लस कॉपर अकेला बच गया, तो ये ऐसे का ऐसे Cu की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं नेमिंग की। तो प्लस वाला नेम तो ऐसे का ऐसे, इसको नाम आएगा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम क्लोरीन Cl-1, तो इसका नाम आएगा क्लोराइड, CHLORID क्लोराइड। और ये क्या अपना कॉपर, सिंपल, तो ये इसको लिख दें कॉपर। तो जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा है। अब बात करते हैं इनके केमिकल इक्वेशन की। तो जब इन दोनों रिएक्शन कराए तो हमें क्या मिला, हमें ये दोनों मिले, ये दोनों एसिड लिखे AlCl3 + Cu। तो ऐसे हमने देखा कि एक वर्ड इक्वेशन को कैसे केमिकल रिएक्शन के अंदर कन्वर्ट करना है। आपको कोई भी कंपाउंड का फॉर्मूला रखने की जरूरत नहीं है, सिंपल आपको सिर्फ ये आयन चार्ज रखने हैं। अगर ये आयन चार्ज है तो आप कोई भी कंपाउंड का फॉर्मूला अपने आप बना सकते हो, वरना इतने कंपाउंड के फॉर्मूले कितने याद करोगे। नेक्स्ट अपना एग्जांपल है एनसीईआरटी क्वेश्चन, पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस बेरियम आयोडाइड गिव्स पोटेशियम आयोडाइड प्लस बेरियम ब्रोमाइड। इसको हमें कन्वर्ट करना है वर्ड, इस वर्ड इक्वेशन को किसके अंदर, केमिकल इक्वेशन के अंदर। तो सिंपल आपको कुछ याद नहीं करना, सिर्फ आपको जो फॉर्मूले मैंने लिखवाए थे वो याद करने। अगर वो फॉर्मूले याद है तो ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल इक्वेशन है। आइए देखते हैं कैसे। पहले बात करते हैं इस कंपाउंड की, इसका फॉर्मूला लिखते हैं, पोटेशियम ब्रोमाइड। पोटेशियम क्या होता है, K+1। ब्रोमाइड किससे बना है, ब्रोमीन से। और ब्रोमीन के ऊपर रहता है प्लस का माइनस का 1, तो ब्रोमीन के ऊपर -1। दोनों के ऊपर सेम नंबर है, ये इधर और ये इधर, और 1 दिखाने की जरूरत नहीं होती, तो क्या बनेगा सीधा KBr। ठीक है, तो इस कंपाउंड का जो फॉर्मूला है वो क्या बनेगा, KBr। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, बेरियम आयोडाइड। जैसे कि हमें पता है बेरियम, इसका फॉर्मूला क्या होता है, Ba2+। आयोडाइड आयोडीन से बना है, और आयोडीन के ऊपर क्या होता है -1, तो आयोडीन के ऊपर -1। अब फिर दोनों क्रॉस करेंगे, तो बेरियम के पैर, इसके आयोडीन के पैर में 2 जाएगा, जबकि इसके पैर में 1 आएगा, यानी कि बेरियम 1 तो दिखाने की जरूरत नहीं है, और आयोडीन के पैर में 2 यानी कि 2। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, BaI2। नेक्स्ट बात करते हैं पोटेशियम आयोडाइड की। पोटेशियम का के ऊपर, पोटेशियम मतलब K+1 और आयोडाइड मतलब I-1। फिर क्रॉस करेंगे क्या बनेगा,
ये इधर और ये इधर, के आई। तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया, ये बन गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं बैरियम ब्रोमाइड की। तो बैरियम ऊपर प्लस का 2, और ब्रोमाइड ब्रोमीन से बने तो Br-1। फिर क्रॉस करेंगे ये इधर और ये इधर, तो क्या बनेगा Ba Br, इधर 2 जा रहा है तो पैर में 2। ठीक है, तो जैसे ऐसे हमने गए चारों के कंपाउंड की, और इनकी इक्वेशन की बात करते हैं अब क्या बनेगा KBr प्लस Ba2 गिव्स Ki प्लस Br2। ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। तो ऐसे हमने बड़ी इजीली तरीके से बिना कोई कंपाउंड का फॉर्मूला याद किए हमने इसको इक्वेशन लिख दी। तो मेन जो कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट, सबसे आसान कंसेप्ट जो है उसको क्या है कि आपको सिर्फ आयंस, कुछ आयंस याद करने हैं और आप कितने भी कंपाउंड डेराइव कर सकते हो। ठीक है, वरना केमिस्ट्री के अंदर इतने कंपाउंड है कि आप कितने भी याद कर लो कहीं ना कहीं कमी रह जाएगी, अगर आपको बेसिक जो तरीका है कंपाउंड बनाने का वो नहीं आएगा। तो इसलिए जो मेन फोकस है वो रखें आयंस को याद करने पे, कंपाउंड ऑटोमेटिकली जिस ये जो मैंने मेथड सिखाया है इस मेथड से आप कितने कंपाउंड, कितने रिएक्शन के कंपाउंड आप बना सकते हो बिना किसी गलती के।